जीरो थे। अगर कोई जीरो है तो जीरो वाला तो हीरो बन गया। आपको मेन चाहते जैसे फाइनेंस अकाउंट, फायर एंड एमरजेंसी, जब लोग इकट्ठे हुए इधर, जैसे ब्यूरोक्रेसी अभी थोड़ी हावी चल रही है। स्टेट सब्जेक्ट 4 आदमियों को स्टेट सब्जेक्ट नहीं है और उसका स्टेट सब्जेक्ट भी नहीं है, उसको सिलेक्शन भी आपने एक मिडिल में भी कर दिया, मैट्रिक में भी कर दिया, स्टेट सब्जेक्ट उसका है नहीं, कैटेगरी उसके पास है नहीं। तो मतलब उन्होंने कोई SRB होगी जिसके पास जो जर्नल में था उसको RBA में डाल दिया। जब लोग इकट्ठे हुए इधर, जैसे ब्यूरोक्रेसी अभी थोड़ी हावी चल रही है तो चुस्ती हुई है, ढीली नहीं हुई, चुस्ती हुई है। तो हमें भी मौका मिला कि हमें भी आगे जाना चाहिए। आगे जैसे वो गलत ना करते तो हमें जाने की ज़रूरत नहीं थी। ड्यूटी बनी है, अभी ड्यूटी बनने से क्या हुआ है, हमें कहने में कोई शर्म नहीं है। जब से ड्यूटी बनी है, पहले क्या होता है जिसकी सिलेक्शन होती थी उसके रिकॉर्ड जो होता है, रिकॉर्ड के साथ छेड़खानी नहीं की। अभी इन्हें 2.5-3 साल से क्या किया, जिसके 40 हैं उसको 80 कर दो, जिसके 20 हैं, 20 वाला तो फेल ही होता है ऑटोमेटिक, जो 35 वाला उसके डबल 70 कर दो, जो 50 वाला उसको 80-90 कर। जीरो थे। अगर कोई जीरो है तो जीरो वाला तो हीरो बन गया। तो हम अगर हीरो नहीं बन सके तो हमें जीरो भी नहीं करना चाहिए था उनको। नमस्कार, मंकी टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं नागेंद्र जम्वाल। जिस तरह से जम्मू कश्मीर यूटी केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए, यहाँ पर एक करके एक घोटाले जो हैं वो सामने उजागर हो रहे हैं। वैसे ही अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर पुलिस SI का जो मामला है वो सामने आया। हालांकि उस पर सिट जो है वो बिठा दी गई, CBI को जो है वो जांच करने के लिए दे दिया गया है। वैसे ही एक एक करके डिपार्टमेंट्स की अब पोल खुल रही है। ये क्या हो रहा है ये आप फैसला करेंगे, लेकिन आपको बात करेंगे हम डिस्ट्रिक्ट उधमपुर की। तो मेरे साथ कुछ लोग जो हैं वो जुड़ चुके हैं। इनका भी एलिगेशन जो है जायज़ है कि हमारे डिपार्टमेंट 4th क्लास अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स हैं उनकी भर्ती जो है 2006 में की गई थी। एग्ज़ामिनेशन जो है वो रिटर्न लिया गया था। अब क्या है मसला, क्यों ये लोग इतनी दूर से यहाँ पर जम्मू में आए हैं अपनी जो है आप बीती सुनाने, इन्हीं से जानते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या घोटाला इनको नज़र आ रहा है। जी, आपका नाम? सर मेरा नाम रसाल सिंह है, मैं 2006 का एस्पिरेंट हूँ। तो अब मैंने उस टाइम में फार्म भरे हुए थे, तो उस टाइम भी हम ओवर एज हो रहे थे सारे। तो फिर हम, ये उस टाइम की बात है जब ये स्टेट हुआ करती थी, 370 भी हुआ करता था। और और वो लोग समझ रहे हैं ना मेरी बात, कौन पॉलिटिकल लीडर्स यहाँ पर रूल किया करते थे। जी, तो उसके बाद फिर इंटरव्यू वगैरह भी हमने इसके लिए 2 बार 2018 में दोबारा फिर इन्होंने इंटरव्यू लिए हैं। उधर हमने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं जो हमारे पास ओरिजिनल बनता था। अब जब इन्होंने 2020 जुलाई 27 2020 को जब सिलेक्शन लिस्ट निकाली है तो उसमें हमारा नाम नहीं आया है। तो हम ये नहीं कहते कि हम जीरो थे। अगर कोई जीरो है तो जीरो वाला तो हीरो बन गया। तो हम अगर हीरो नहीं बन सके तो हमें जीरो भी नहीं करना चाहिए था उनको। तो उन्होंने ये क्या किया कि उसमें जो भी प्रोसेस होता है, जैसे SR होता है मेन, SR वो उसका SR 294, अभी उसको सिलेक्शन उन्होंने किया 202 पे। अनफेयर हो जाता है मेरे हिसाब से। दूसरा, उसमें एक लिस्ट में एक आदमी का एक बार ही कैंडिडेट का नाम आता है, इसमें 2 बार नाम आए हैं। 20 कैंडिडेट ऐसे हैं, वो मैं आपको नाम उनके बाई नेम भी बता सकता हूँ। आप मुझे ये बताएं, जब ये सारी चीज़ें घोटाला ये आपके सामने नज़र आया, आपको पता कैसे चला? सर पता तो हमें 2 साल पहले ही चल गया था। अभी आपको मेन चाहते जैसे फाइनेंस अकाउंट, फायर एंड एमरजेंसी, जब लोग इकट्ठे हुए इधर, जैसे ब्यूरोक्रेसी अभी थोड़ी हावी चल रही है तो चुस्ती हुई है, ढीली नहीं हुई, चुस्ती हुई है। तो हमें भी मौका मिला कि हमें भी आगे जाना चाहिए। आगे जैसे वो गलत ना करते तो हमें जाने की ज़रूरत नहीं थी कहते। दूसरा ये जैसे हम जैसे सीनियर जिन्होंने इस केस को हैंडल किया या ऑफिस में गए हैं, तो कोई भी बंदा उन्होंने कैंडिडेट नहीं लगाया। उन्होंने वो कैंडिडेट लगाए हैं जिनकी 0% फाउंड इन रिकॉर्ड पाई गई है। जिनकी 20% है उनको 40 कर दिया गया। इनके पास डॉक्यूमेंट्स भी हैं। 20 वाले को 75 कर दिया। जिन्होंने स्टेट सब्जेक्ट उस टाइम, अभी तो उस टाइम स्टेट सब्जेक्ट 4 आदमियों को स्टेट सब्जेक्ट नहीं है और उसका स्टेट सब्जेक्ट भी नहीं है, उसको सिलेक्शन भी आपने एक मिडिल में भी कर दिया, मैट्रिक में भी कर दिया, स्टेट सब्जेक्ट उसका है नहीं, कैटेगरी उसके पास है नहीं। तो मतलब उन्होंने कोई SRB होगी जिसके पास जो जर्नल में था उसको RBA में डाल दिया। और जैसे मैं जर्नल में हूँ तो मेरे पास RB ओवर डेटर पड़ा है। तो अगर वो ओवर डेटर किसी को लगा सकते हैं, जब 10 साल पीछे का है या आगे का है तो वो लगा सकते हैं। जो फिर सी बात है, आप उच्च अधिकारियों के पास भी गए होंगे ये मसला लेके? उच्च अधिकारी पास गए हैं हम, लेकिन
जैसे सुनवाई नहीं हुई। सोई सुनवाई अभी जैसे अब लोग मीडिया के पास जा रहे हैं, हमें भी जरूरत पड़ गई है। हमारे पास रिकॉर्ड पड़ा, देख सकते हैं 2000 का पेज पड़ा होगा, ये ऑफिशियली रिकॉर्ड देख है सकते हैं गवर्नमेंट का, कि मेरे ये हाथ में पड़ा हुआ है। रिकॉर्ड जो है काफ़ी 2006 में जो डॉक्यूमेंट लगे थे वो अलग हैं और जो 2018 में लगाए गए हैं वो अलग हैं। वो लगा इनमें जो जर्नल में थे उनको आरबीए करके लगाया है, जिनके 35% मार्क्स थे उनको 70 बताया गया है, और जो जीरो वाले हैं वो भी लगे हैं। उसके बाद में डबल नेम इन लिस्ट, 2 बार लिस्ट, और 100% वेटिंग लिस्ट का मतलब क्या है कि आप 150 बंदा लगाते हो, 150 ही वेटिंग रख देते हो। ये हमारा प्रशासन उधमपुर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, उसने किया है, जो भी आते हैं उसमें ऑफिसर लोग। अच्छा नहीं, अभी आपने बोला 35% वाले को 70% जी किया जी किया है। अभी देखो ना, अब हम नाम है हमारे पास, हमारे पास रिकॉर्ड है सर। रिकॉर्ड है हमारे पास, एक नाम करके बोल। ज़रा कैमरा इस पे जूम करके ज़रा दिखाएं ज़रा कि जिस तरह से ये एलिगेशंस लगा रहे हैं, रिटर्न है इनके पास, कोई मुँह ज़बानी जो है बातचीत नहीं हो रही है कि किस प्रकार से अगर कोई शख्स 35% लेता है तो उसे जो है ये 500 में से 352 नंबर, लेकिन 1000 से लिए हैं उसमें। लेकिन नंबर जो है इनका कहने का मतलब कि ग्रैंड टोटल जो है वो 1000 होना देखिए चाहिए। सर, नाम नहीं मैं बताऊंगा किसी का, 36% मार्क्स हैं इसके। ये भी 2006 में जब फॉर्म लगाए थे इन्होंने एजुकेशन ये लिखी है, selected है। ये सिलेक्टेड है, ये 70% है। 36% वाला। अच्छा, उसके बाद मैं और बताऊंगा सर, इसका नाम भी नहीं बताऊंगा, ये जर्नल में लिखा है, इन्होंने खुद लिखा डिपार्टमेंट ने, ये कंप्यूटराइज्ड कॉपी है ये। 39.2%। उसके बाद भी जर्नल है, इसका आरबीए कैसे लगा है सर? जनरल कैटेगरी वाले को आरबीए कैटेगरी दे दिया गया। और बताऊंगा SSC मैं। दे दिए, जो अगर जिसके पास ऐसे ही जर्नल मनमर्जी। मनमर्जी है, हम तो कर नहीं सकते थे मनमर्जी, हमने थोड़ी करनी थी मनमर्जी, तो उन्होंने कर। अब ये सर ऐसा हुआ है जब से ये ड्यूटी बनी है, अभी ड्यूटी बनने से क्या हुआ है, हमें कहने में कोई शर्म नहीं है। जब से ड्यूटी बनी है, पहले क्या होता है, जिसकी सिलेक्शन होती थी उसके रिकॉर्ड जो होता है, रिकॉर्ड के साथ छेड़खानी नहीं की। अभी ने 2.5-3 साल से क्या किया, जिसके 40 हैं उसको 80 कर दो, जिसके 20 हैं, 20 वाला तो फेल ही होता है ऑटोमेटिक, जो 35 वाला उसके डबल 70 कर दो, जो 50 वाला उसको 80-90 कर दो। आप कैटेगरी लोगों के कितने थे? मेरे 50 थे, अगर 35 वाले के डबल हो सकते तो मेरे 50 थे, इसके 40 थे, इसके आपके 50 उतने रहे? सर हमारे उस उतने टाइम हमारे वही तो उस टाइम अगर अफसोस हो रहा है कि 35 होने चाहिए थे। वही तो बोले नहीं ऐसा नहीं है, हम बोल ही ऐसा नहीं सर कि कहते इनके पास हैं। देखो RBA नहीं है। दुआ फिर आरबीए भी है। हम नेगेटिव तरीके से नहीं गए, हम नेगेटिव नहीं गए, हम अब भी डी- पैसे अब दे डी- के जैसे इन्होंने बनाए हैं डुप्लीकेट सर्टिफिकेट, हम भी दे हम सकते हैं। डीसी के लेकिन पास गए थे, हम डीसी सर के पास हम गए। और किसी से भी मिले थे पॉलिटिकल लीडरों से, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारी सिलेक्शन लिस्ट बाहर आ जाए, जल्दी आए बाहर। 15 साल उसके लिए पहले हमने struggle हमने किया। उसके लिए स्ट्रगल किया, हम गलियों में घूमे बेचारे। एलजी महोदय से आप लोग मिले? नहीं ऐसा नहीं है, हम नहीं मिले एलजी में। टाइम शेम लिया उनसे? नहीं लिया सर, नहीं टाइम नहीं लिया। अभी जैसे ये अभी एसआई का जो इशू सर, बना कोरोना फायर का टाइम था, इसलिए आपने जो फायर एंड इमरजेंसी का देखा ना, उसमें ये बोला जाता है कि वो मदर ऑफ स्कैम है। अभी इसको मैं क्या बोलूँ, मदर ऑफ स्कैम है या ग्रैंड मदर बोल क्या दो। है, मैं कुछ नहीं बोल। अब खुद इनके हिसाब पास भी लगाइए, ठीक है, वो हाल भी- ही में अभी जो है फायर सर्विसेज वाले भी सड़कों पे हैं, वो भी एलिगेशंस जो हैं वो लगा रहे हैं कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस एसआई का मुद्दा उठा है, वैसे ही हमारे डिपार्टमेंट्स में भी इस तरह सी धांधलियाँ जो हैं वो सामने आ रही हैं। अब आप खुद देखिए, ये लोग खुद बोल रहे हैं कि किस प्रकार से धांधलियाँ जो हैं, ये देखिए कितने एविडेंस जो है ये लेकर सामने आए हुए हैं। इसके लिए सर हमने पहले बात बता देते हैं, इस लिस्ट को जारी करवाने के लिए हमने 14 साल तक कोर्ट में केस लड़ा। उसके बाद डायरेक्शन आई, डायरेक्शन के मुताबिक ये लिस्ट निकली है। उसमें लिखा गया था कि वही कैंडिडेट फॉर्म भर सकता है जो 2006 में भरे थे, जिसने वही डॉक्यूमेंट लगेगा जो 2006 में लगा था, वही कैटेगरीज लगेगी जो 2006 में लगी। अब मेरे को ये समझ नहीं आता कि ये जनरल से आरबीए कैसे हो गया, ये 30% से 70 कैसे हो गए? 370 हट गई ना, हाँ, ऐसे ही लगता है। है ना? 370 तो जब हट सारी गई। चीज़ें हट गई तो अपनी मनमर्जी चलेगी। तो हम जो कोर्ट में लड़े हैं, कोई पॉलिटिकल लीडर से मिले आप? हाँ, डॉक्टर जितेंद्र सिंह से मिले 2 बार। 2 बार मिले, क्या बोला उन्होंने? डॉक्टर जितेंद्र आश्वासन दिया, रिटर्न में दिया आश्वासन दिया उन्होंने हमें, एक लेटर भी दिया। पेट डायलॉग है ना, आश्वासन ले लो आप। हाँ, आश्वासन जुमले ले लो, हाँ। वो बात आ जाती है। उसके बाद सर डबल नेम इन लिस्ट, जिसकी सिलेक्शन हो गई है उसको 8th में वेटिंग रख दिया जाता है, 17 कैंडिडेट हैं वो। उसके बाद सर आ गया SRO 202, उस टाइम में 294 SRO था। जब SRO ही चेंज हो गया तो 202 में हम कहाँ आते। जब हमारे फार्म लिए गए 33% वाला भी फार्म भर सकता था, क्योंकि तब की बात 2006 में कहाँ था, ये परसेंटेज का कोई मुद्दा नहीं था ना। तो
कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी कि 2006 के मुताबिक ही आप निकालो। लोग ओवर एज हो गए होंगे सारे। सर हम में से सर ओवर एज थे, कोर्ट की तरफ से रिलैक्सेशन थी यहाँ पे, जो उस टाइम में ओवर एज हो गया था फार्म, जैसे मैंने अभी फार्म भरा था तो उस टाइम में ओवर एज क्रॉस वो तो होता है, रिलैक्सेशन तो होती है, ये तो आपको ज़्यादा जानकारी है मासी। तो जो पुराना केस होता है जब 10 साल के बाद उसको रिपीट करते हैं तो उसको ऑटोमेटिक जो कैंडिडेट है उसको वो दिया जाता है प्रेफरेंस। उधमपुर एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें ये भी कहा था 2014 शायद 15 में डीसी मैडम थी जशा मुगदल जी, उन्होंने कहा था आप अपना केस कोर्ट से वापस ले लो, हम आपको कंसीडर करेंगे। तो हमने बोला हम डायरेक्शन का इंतजार करेंगे। डायरेक्शन आई, डायरेक्शन दी कोर्ट ने, बिल्कुल एकदम सही डायरेक्शन दी थी। उन्होंने बोला वही कैंडिडेट फॉर्म भरेंगे जो 2006 में थे, फैसला आपके हक में होगा। हाँ आपके हक में होगा। तो वो तो नहीं हुआ, इन्होंने समझ लो बैकडोर मानो, जहाँ अपने कोई नॉन पर्सन जो होते हैं जिनको मैं जानता हूँ, ये मेरे खास हैं तो मैं इनको लगा सकता हूँ, ऐसी बात है। सर एक मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, हम इस केस के कोई आज नहीं आए हैं, जब 2 साल से हम इसके 14-15 साल से केस के भी, जैसे मैं हिंदी में इंग्लिश भी जानता हूँ। मैंने उस टाइम जो उधर कोई घोटाला या थोड़ी छेड़ाखानी होने वाली थी, तो मैंने उस टाइम सत्यमल जो गवर्नर थे उनको लेटर लिखा था, रजिस्ट्री लेटर मेरे पास आज भी पड़ा हुआ उसका, BBR सुब्रमण्यम थे। तो मैंने उनको कहा था कि जो इसमें ये मैंने हिंदी में लिखा हुआ है। मैंने होम मिनिस्टर अमित शाह को भी लेटर लिखा था इसके मुताल्लिक, उस टाइम हिंदी का कोई हिंदी दिवस बनाया जा रहा था। मैंने एक अभी प्रधानमंत्री को लिखा, जहाँ राष्ट्रपति मुझे याद नहीं आ रहा, मैंने 4 लेटर मेरे पास रजिस्ट्रियाँ पड़ी हुई हैं। तो ये क्या है कि वो उसमें हेरा फेरी कर रहे हैं, जो प्रोसेस करना चाहिए था उनको वो प्रोसेस नहीं कर रहे हैं। दूसरा ये देखो, मैंने कहा था कि जो ब्यूरोक्रेसी है उधमपुर की, वो मिसलीड और मिसगाइड किसको कर रही है, जो चेयरमैन DC उस टाइम में होते थे, आज तो चेयरमैन नहीं होता है, मिसगाइड और मिसलीड कर रहे हैं। उन्होंने SLP भी लगा दी, SLP का भी लेटर मेरे पास पड़ा। उधमपुर का SLP का 2% 0% का भी इसमें कोई, उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट से आई थी स्पेशल रिपिटिशन उसमें लगती है, उसमें कोई भी नहीं। सुप्रीम कोर्ट का आर्डर भी उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट मेरे पास पड़ा हुआ भी, सुप्रीम कोर्ट ने ये लिखा है कि 2006 के जो कैंडिडेट हैं उनको ही एडजस्ट किया जाए। अगर ये जिन्होंने इंटरव्यू नहीं दिया है, इन्होंने जिन्होंने फार्म 2010 नहीं के भरा भी बीच में डाल दिए, 12 के भी डाल दिए, तो मनमानी हुई ना, मनमानी हुई ना। जो सर जिन लोगों ने फार्म 2006 में नहीं भरा था उनको भी एडिशन लिस्ट करके जोड़ा गया। एक बंदा अंडर लगाया, दूसरे एक बंदा अंडर लगाया, जब हमने शो डाला उसको निकाला गया। बाकायदा DC साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि हमारे से गलती हो गई। इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? इतने ऑफिसर लगाए आपने, उधर मार्क्स लिखे हैं सब। DC साहब ने रिटर्न दिया कि गलती है। हाँ वो उसमें डेली एक्सेसर में आया था वो, मेरे पास लेटर पड़ा हुआ है, वो भी पड़ा है हमारे पास। उसमें आपको मैं बताता हूँ, वो उमेश कुमार है, वो 90 दिन का अंडर एज है। तो अंधेरे में तो नहीं कोई लगाता, जैसे मैं ओवर एज था मुझे लगा देना था उन्होंने। 90 दिन का अंडर एज है, RBA पे लगाया उसको, लेकिन उसका हमारे पास पहले का रिकॉर्ड पड़ा 10 साल का, उसमें RBA है नहीं। जो रिकॉर्ड ये पाया इसमें भी RBA नहीं, लिस्ट में उसका डबल ना, उसमें 2 कैटेगरी, एक मिडल का बेस था, आप बताएं। नहीं बता रहे हैं, बताने दें। मैं बताऊंगा। एक मिडल का बेस था, एक मैट्रिक का बेस था। तो हमें तो ये तो पता चला कि अंडर एज है, वो मैट्रिक में आया है। जब DC साहब के पास हम गए, जहाँ कोई भी गया, तो उन्होंने कहा मैट्रिक में चढ़ा वो तो उसको नौकरी दे दी, अंडर एज। अंडर एज 90 दिन का अंडर एज है, तो अभी उनकी मन मर्जी है, तो हम क्या बोल सकते हैं। हमें तो नहीं लगाया उन्होंने, तो उसका क्या 2 लिस्ट में नाम है, मिडिल में भी नाम, ये तो DC साहब बता रहे हैं कि 2 बार उसका मेरे मिडिल में नाम और एक मिडिल, एक मैटर में आ गया। 2 उसके जो 2006 की लिस्ट है उसमें 2 बेस थे, एक मिडिल का बेस था, एक मैटर का बेस था। अच्छा, कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं सर जो हैंडीकैप लगे हैं इस टाइम में। अच्छा 2006 में साफ लिखा है, यहाँ पे जर्नल है। दिखाएं जरा, करना है इसकी मेरे पास कंप्यूटराइज्ड वो एक्सेल होता है ना, वो भी है, और ये जर्नल लिखा है। ठीक है, 38.4% इसके मार्क्स हैं। इनका क्या कहेंगे? सही बात है, जिस तरह से आप सुन रहे हैं। इनकी इंक्वायरी किसने की है? पहले इनका अगर कोई भी प्रोसेस होता है तो उसकी CBI इंक्वायरी, जहाँ कुछ भी होता है ना, घर में जाते हैं जहाँ पुलिस स्टेशन में, इनका वो बनाते हैं, इंक्वायरी होती है कि इनके हैं भी नंबर या कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है। तो ये तो दिख रहा है सामने हमारे पास, इसका प्रूफ पड़ा हुआ है ना, ये जर्नल में है, हैंडीकैप लगा है। उस टाइम में जनरल अभी हैंडीकैप पे लगा दिया। अभी उन्होंने ये क्या किया है, जैसे RBA की पोस्ट है, फर्ज मान लो आप 30 हैं, इन्होंने अभी सिलेक्शन उसके बाद 40 की कर दी है। तो मतलब प्रोसेस उन्होंने कोई अंधेरे में तीर छोड़ दिया उन्होंने, जिसको लगना लग गया। मेन उन्होंने यही सोचा था कि इसके बारे में कोई बोलेगा नहीं, जो चलता चले। वो क्या समझते, जैसे हम तो उसके पीछे, हमने तो जूते आपस में जहाँ घिसाए हैं। अब जाहिर सी बात है, आप लोगों ने जब ये किसी उम्मीद से फॉर्म भरा होगा कि नौकरियां लग जाएंगी, हम भी अपना घर बार जो है वो चला पाएंगे, लेकिन जिस तरह से आपने ये फॉर्म भरे,
नौकरियां आपको मिली नहीं, धांधली होगी, सामने दिख रहा है जिस तरह से आपने ये सबूत पकड़े हुए हैं। और ये अब सबूत सर हमने घर से नहीं बनाए हैं, हम बिल्कुल बिल्कुल। अब जब आप घर जाते होंगे, अब घर वाले भी ताने देते होंगे कि यार कौन सी नौकरी बोलते हैं भर दी लग है। गई पापा, अब बच्चे भी बोलते चलो हैं ठीक पापा जी है, लग घर गई। वालों ने तो ताने दिए, रिश्तेदार तो जीने नहीं देते होंगे। नहीं मुश्किल होता है, थोड़ा मत ताना मिलना चलता है। हमें चलो, बोलते थे आप रोज सेक्रेटरी जाते हो, रोज क्या करते हो, जाके आपने इतने पैसे खर्च कर दिए, 14 साल हो गए आपको, आपकी नौकरी पक्का लगी। जिस दिन लिस्ट निकली तो हम कुछ लोग तो सुसाइड करने की सोच रहे थे। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते इसमें से कुछ तो हैं, हमारे साथ एलजी थे जो महोदय को मर भी गए। चाहिए कि इन लोगों को जो है, अब जिस तरह से ये कह रहे हैं 3-4 शख्स ऐसे हैं, एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जिनकी डेथ भी जो है वो हो चुकी है, और ये लोगों के जूते भी जो हैं वो घिस चुके हैं। उम्मीद यही है कि कोई उच्च अधिकारी एक ऐसा मसीहा के रूप में इनके सामने आए और जो ये एलिगेशंस लगा रहे हैं इस पे कोई इंक्वायरी तो बिठाएं, कौन सच्चा कौन झूठा, उधमपुर ये से सर एटलीस्ट ये belong तो करते बताएं। हैं जी जी। पिंचारी से। उधमपुर से कम से कम कितने किलोमीटर है सर? हाँ 150 किलोमीटर 150 किलोमीटर दूर उधमपुर से जम्मू में आए। तो सर ऐसा है इसमें, गरीब आदमी है। हम गरीब ही हैं, गरीब आए तो अभी तो आए हैं ना। तो कहने का मतलब मैं इसमें जो लिस्ट में जो है, तो मैं आपको ये इसमें हमें कोई एक पॉइंट भी अगर सही बता दो, किसी ने हमारी इंक्वायरी करनी, हम ग्राउंड पे इधर बैठ जाते हैं, हम रोड पे बैठ जाते हम हैं। आपसे यही गुजारिश करते हैं कि आप एलजी महोदय के पास जाओ, उनको जो है ये सारा जो है बात बताओ, ताकि फिर पता चल हमें सके सर कि कोई- क्योंकि अभी वो सर, यही हमें कहेंगे कोई ना उन कि तक मेरी पहुंचने नॉलेज का में नहीं। चैनल मिले, हमें उन तक पहुंचने कोई चैनल मिले, तब तो हम जा सकते हैं। ऐसे गरीब आदमी को अगर कोई हमारा कोई लिस्ट अंदर में बढ़ने नाम नहीं नहीं आया तो उधर और किसी का 20% वालों का हम क्या आप कर सकते सुन सकते हैं एलजी महोदय कि जिस तरह से अगर आप ये खबर देख रहे हैं तो किस तरह से इन लोगों को उम्मीद आपसे ही जग रही है, क्योंकि आपने हाल ही में जिस तरह से एसआई का जो जम्मू कश्मीर पुलिस का मुद्दा उठाया और उसमें ये कहा कि इंक्वायरी जो है सीबीआई को सौंप दी। ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग हमारे भी डिपार्टमेंट जो हमने जिधर जिधर फॉर्म फिल किए थे उसका मुद्दा जो है कम से कम हमसे डिस्कस करो, हमें बता तो दो हम गलत हैं या आप लोग गलत हो या आपका प्रशासन गलत है जिसने इस तरह से इनको ठोकरें खाने पे मजबूर कर दिया है। आपको एटलीस्ट इनकी जो बात है वो सुननी चाहिए। इसी एरिया के बाशिंदे हैं ये लोग, इनको कोई लेना देना नहीं 370 से, लगे हटे कुछ भी हो कोई लेना देना नहीं, बस इनको ये है कि रोज़ी रोटी जो है इनकी चलती रहे, इनकी जो नौकरी है इन्हें वापस मिल जाए, क्योंकि इन्होंने मेहनत की है। गरीब घरों से, जिस तरह से इन्होंने कहा कि ये बिलोंग करते हैं, हर एक बंदे की फैमिली है, और जिस तरह से इन्होंने भी कहा कि इनके कुछ 3-4 साथीगण जो हैं वो उनकी डेथ हो गई है। अब कौन जो है इनका सहारा बनेगा, एक ही उम्मीद है आपसे। मैं एक बात कहेंगे, ये लिस्ट जो निकली है सर, हम लोगों की मेहनत और धूप की वजह से निकली है, हम नहीं वही तो वोट वाले आज तक ये लिस्ट जम्मू में नहीं जम्मू में नहीं निकलनी थी ये। जम्मू में फार्मूला नहीं निकली। क्योंकि हम लड़े तो वो आदमी लगे जो घर में सोए थे, जिनको पता नहीं था। जिनको पता भी नहीं था कि हमारे नाम आने हैं। हम लड़े कोर्ट तक, चप्पलें घिसाई, 14 साल वनवास होता ना, एक रामायण में लिखा है वनवास रामचंद्र का, हमने उससे भी ज़्यादा काट लिए सर। और खर्चे की अब तो इंसाफ मिले। खर्च अब एलजी साहब से यही तो दरख्वास्त कर रहे हैं कि हमारे बारे में गुजारिश सुन रहे होंगे आप। अगर सुन रहे हैं तो हमारा कुछ सोचिए सर। अब मैं प्रशासन से ये हाँ। कहना चाहता हूँ, जैसे फायर एंड एमरजेंसी का था, उसमें क्या था, उनके पास भी तो सबूत, वो कहते हैं स्कैम ऑफ मदर था। ये उसको मैं अभी क्या बोलूँ, मुझे आपने ग्रैंड मदर बोल दिया। ग्रैंड मदर ही बोल दो, जब बाप बोल दो, कुछ भी है। तो कहने का मतलब इसमें जो उन्होंने प्रोसेस 294 उसका SRO बनता 2006 के मुताबिक, उन्होंने 202 लगाया है, अनफेयर हो जाता है। डबल नाम डाल दिए हैं, बेटिंग डाल दिया, SRO ख़त्म, परसेंटेज ला दिए। इसमें हमें एक पॉइंट बता दे, अगर जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वो बता दे कि एक पॉइंट अगर उनका भी ठीक हो तो हम मान। उसके ऊपर जो DC साहब हैं उस टाइम के, जिन्होंने लिस्ट निकाली होती है, उसके ऊपर हमें ये लगता है कि उसके सिग्नेचर होने चाहिए, वो भी लेकिन नहीं। उसके ऊपर सिग्नेचर नहीं है। तो जो सिलेक्शन कमेटी है उन्होंने अपनी मन मर्जी से जो उनकी मर्जी आई, अभी किसके इशारे पे किया, क्या किया, वो जो सिलेक्शन कमेटी थी उसके जो मेंबर थे कुछ, वो हमारे खिलाफ जा रहे थे। वो उनकी नज़रें इसके ऊपर 10 साल 15 साल पहले की लगी हुई थी। ये देखिए सर, ये है डिस्ट्रिक्ट लेवल 4th क्लास रिक्रूटमेंट ये आप कमेटी, जरा कैमरे में दिखा दें। डिप्टी कमिश्नर उधमपुर। इस पे इनके सिग्नेचर ही नहीं है, जो लिस्ट निकाली है ना, इस पे इनके सिग्नेचर नहीं है। ये बिना सिग्नेचर का ये जो लेटर है वो निकाला दूसरा गया। एक और घोटाला बताऊंगा मैं आपको। जी, ये सारे घोटाले आपने अपने पास घोटाले रख लिए सर, हुए इसमें जो लिस्ट निकली है ना, 70 गलतियाँ इसमें ही।
जैसे कोई एक साइन जरूरी है, RTI अगर लिस्ट निकलती है तो साइन होने चाहिए, उसमें साइन ही नहीं है। सर हमने RTI लगा के सारा रिकॉर्ड निकाला है, गवर्नमेंट के खाते से निकाला। आरटीआई का एक बेनिफिट भी इन लोगों को हुआ है कि ये जो सारा रिकॉर्ड जो है इन्होंने बाहर निकाला है। और ये आरबी है एक आदमी का, आप इसको देख सकते हैं, ये 2000 का है, इन्होंने जीरो काट के नो किया है इसको। ये बंदा नौकरी कर रहा है, देख सकते हैं, ये जीरो काट के नो बनाया है, इसको खुद बनाया। इसकी इंक्वायरी क्यों नहीं हुई? ये भी हमने आरटीआई के माध्यम से ही ये लिया। सारी चीज़ें इंक्वायरी जो है ये जब होंगी तो तभी पता चलेगा। फ़िलहाल आपको ये बता दें कि ये लोग भी जो हैं इंसान हैं और ये लोग भी इंसाफ जो है चाहते हैं। आप लोग अब मसला ये है कि प्रशासन से ये अपील कर रहे हैं कि हमारे बारे में भी सोचें और हमारे मुद्दे को भी जो है एक इंक्वायरी जो है वो इनिशिएट की जाए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके और जो कल्प्रिट्स हैं उन्हें जो है सख्त से सख्त सज़ा जो है वो दी जाए, ताकि ऐसा कोई भी कारनामा इन फ्यूचर जो है वो ना हो सके। फ़िलहाल मुझे यानी नागेंद्र जमवाल को इस समय आप यहाँ से दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।